वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का पार्ट 3 है। तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है डाइपल। ठीक है, तो डाइपल हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपल होता क्या है। पहला चीज़ तो ये इलेक्ट्रिक डाइपल a system of two equal and opposite charges that are kept at a certain separation is called an electric dipole। मतलब क्या हो गया कि दो चार्जेस है सेम मैग्नीट्यूड के बट उनके जो अपोजिट है, ठीक है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये हो गया एक डाइपल। ठीक है, इस पूरे पेयर को हम लोग बोलते हैं डाइपल। इस डाइपल एक मोमेंट होता है। ठीक है, डाइपल मोमेंट क्या होता है? बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपल इज कॉल्ड डाइपल मोमेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अगर ये इनके बीच का डिस्टेंस है 2a, तो डाइपल मोमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा q इंटू 2a। ठीक है, जिसको हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये बात, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो अब डाइपल में हम लोग पढ़ेंगे कि अब डाइपल, बिकॉज ऑफ डाइपल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकल सकता है। तो दो पोजीशन है, पर्टिकुलर पोजीशन जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और एक रैंडम पोजीशन है जो हम लोग पढ़ेंगे। जो रैंडम वाला पोजीशन आएगा तीसरा वाला, वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, जो जेईस के लिए कर रहे हैं उनके लिए है। तो चलिए उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला केस होता है एक्सियल लाइन पे, मतलब एक्सियल पोजीशन पे डाइपल। सबसे पहले एक डाइपल बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा एक डाइपल है, ये Q, इसको -Q पकड़ लेते हैं, और ये हो गया आपका +Q। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग 2a पकड़ लेते हैं। 2a मतलब हो गया ये मिड पॉइंट से ये a हो गया और ये भी a हो गया। एक्सेल पॉइंट मतलब होता है इसके जस्ट स्ट्रेट ऑन द सेम लाइन एक पॉइंट है, हमें इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हमें बस वो पता होना चाहिए। अगर वो हम कर पाए तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे कि दो चार्ज हैं, इन दोनों चार्जों का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ प्लस चार्ज, जिसको हम लोग E1 पकड़ लेते हैं। ठीक है, प्लस प्लस ये डिफ्लेक्ट करेगा, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ माइनस चार्ज जो कि अट्रैक्ट करेगा। दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1 माइनस E2। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, इस पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लोग पकड़ लेते हैं r। क्या पकड़ेंगे? r। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ से यहाँ r था और यहाँ से यहाँ a है, तो ये डिस्टेंस हो गया r माइनस a। तो हमारा E1 कितना हो जाएगा? k इंटू k इंटू Q बाई R माइनस a होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग E2 निकालेंगे तो E2 क्या हो जाएगा? k इंटू, अब देखिए R यहाँ से यहाँ तक है और ये a हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस a। तो ये हो जाएगा Q प्लस Q R प्लस a का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग E1 माइनस E2। तो E1 क्या हो गया? KQ बाई R माइनस a का होल स्क्वायर, और ये KQ। तो दोनों में देखिए अब Q हमारे पास कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई R माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस RA का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ये आपका हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों आपस में स्क्वायर थे। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं के क्यूब, सॉल्व करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये r माइनस ए आर प्लस ए है तो फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, k इंटू क्यू, ऊपर आ गया आपका 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बच गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो इस k को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए आप, q इंटू 2a इंटू 2r डिवाइडेड बाई, तो ये वाला जो मेरा पार्ट हो गया ये क्या हो गया, डाइपल हो गया। अब ध्यान याद रखिए, पिछले ही पेज में हम लिखे थे कि डाइपल मोमेंट कितना होता है, q इंटू 2a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k इंटू p इंटू 2r। अब यहाँ पे एक केस होगा, इसमें क्या है कि a जो है वो r से काफ़ी छोटा है, मीन्स r इज़ ग्रेटर देन a, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है a है इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बचा क्या, r स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r का पावर 4, तो ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो कितना आ गया आपके पास, k इंटू 2p बाई आर क्यू। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ड्यू टू अ डाइपल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ये कौन सा पॉइंट हो गया, एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, अब आएंगे हम लोग इक्वाटोरियल पे। ठीक है, इक्वाटोरियल पॉइंट क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा डाइपल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये जस्ट इसके मिड में होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मीन्स चार्ज जो होगा इस तरफ आएगा। ठीक है, सेम इसके साथ क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये चार्ज होगा इस तरफ। ठीक है, अब इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, इस वाले चार्ज के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। हम लोग, हमारे पास ये थीटा है मान के चलते। ठीक है, अब ये वाला जो फोर्स था इसके भी 2 कंपोनेंट आएंगे, तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आ गया। तो देखिए ये दोनों जो आपस में कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो गए। तो अगर ये वाला थीटा था तो ये वाला भी थीटा होगा, तो मीन्स ये क्या हो गया, आपका साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, हम कलर्स चेंज कर लेते हैं। सो E इज़ इक्वल टू आ गया E1 साइन थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब देखिए E1 E2 दोनों सेम होगा, सेम इसलिए होगा क्योंकि सेम चार्ज पे है, सेम डिस्टेंस पे है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये भी साइन थीटा है, सॉरी कॉस थीटा नहीं है, 2E साइन थीटा। ठीक है, अब हमें कुछ डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये डाइपल है तो ये तो A और ये A हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास R है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, K इंटू Q बाई
आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर पूरा का, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया, ठीक है, जिसको हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। अब साइन थीटा क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये थीटा है, इस ट्राइंगल में देखिए आप लोग, अगर ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा कितना हो जाता है, P बाई एच, ठीक है। P मीन्स हो गया आपका A, H हो गया आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो बिठा सकते हैं A डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब फिर से देखिए, ये 2Q और A ये आपका डाइपल हो गया, तो हम लोग ऊपर QA इंटू P लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो गया 1, और इसका पावर कितना हो गया 1/2। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर जोड़ेंगे अगर 1 + 1/2 का, तो कितना आएगा 3/2। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। फिर ए स्क्वायर नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये कितना बच जाएगा K इंटू पी आर स्क्वायर 3/2, तो 2 कैंसिल, मीन्स KP/RQ। तो इस तरीके से इस पॉइंट को निकालते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग तीसरा केस में, जो कि सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इस पार्ट को आप देख लें, सीख लें, बहुत काम आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सीखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए एक रैंडम डाइपल है मेरे पास, ठीक है। एक हो गया आपके पास ये -Q, ये हो गया +Q। कोई एक सर्टेन पॉइंट है जिस पे हमें निकालना है डाइपल मोमेंट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। डाइपल मोमेंट इस तरफ है, P के तरफ, और ये जो पॉइंट के बीच के एंगल है ये हो गया आपका थीटा। तो इस डाइपल के भी 2 कंपोनेंट होंगे, अगर हम तोड़ने जाए तो ये हो जाएगा आपका P cos थीटा, और ये हो गया आपका P sin थीटा, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो बिकॉज ऑफ ये डाइपल के एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि इस तरफ होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सॉरी E1 होगा, जो कि एक्सियल पॉइंट पे है। और अगर इसको डाइपल देखेंगे हम लोग, इस डाइपल मोमेंट को, तो ये पॉइंट क्या हो गया, इस तरफ एक डाइपल आएगा जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गया, जिसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो आएगा E। तो E कितना आएगा, रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। तो E1 क्या होगा हमारा, E1 आपका हो जाएगा, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पे था, तो K इंटू 2P cos थीटा बाई R³ का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका K इंटू P साइन थीटा डिवाइड बाई R³ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को आप सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से पहले हम लोग K इंटू P बाई R³ बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह आ जाएगा KP/R³ रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये भी कोई रैंडम पोजीशन के लिए हो गया, जहाँ पे हमको थीटा पता है, अगर R पता है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि क्या होगा इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो हम लोग R तब से ले रहे हैं, ये वाला R है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि वेक्टर में हम लोग करते हैं कि बीच के एंगल निकालते हैं, तो अगर ये एंगल हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू E2/E1
E2 बिठाइए, E1 बिठाइए, सॉल्व करिए, आपका आएगा कुछ ऐसे, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ एक और पॉइंट है जो हम समझ लेंगे तो मेरा डाइपोल का पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। अब एक डाइपोल मोमेंट है मेरे पास, सॉरी डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू पे। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगाते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है पैरेलल, तो कभी भी इस पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब फोर्स एक्ट करेगा बट जो नेट एक्सपीरियंस फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन यही चीज़ अगर मेरे पास हम डाइपोल को ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही अपोजिट डायरेक्शन में लगे लेकिन ये क्या करेगा, इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरफ ले जाएगा, ये इस तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी एक ऐसे दो कॉर्नर से किसी एक रॉड पे अगर दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगता है तो इस रॉड पे टॉर्क एक्ट होता है। ठीक है, जिस टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो होता है F इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो टॉर्क होगा, मान लीजिए ये चार्ज इस पर Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E जा रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा, E इंटू क्यू। ये होता है फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये EQ हो गया, इधर भी EQ हो गया। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो अगर हम एंगल मान लेंगे कि इनके बीच का अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया आपका बेस जो कि 2a है। तो हम लोग लिख सकते हैं PA/2a इक्वल टू साइन थीटा, तो P इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम लोग डिस्टेंस पता चल गया हमको इन दोनों के बीच। देखिए डिस्टेंस मीन्स ऐसे डिस्टेंस नहीं, ये इस दोनों का डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स अगर ऐसे ही एक्ट कर रहा है तो ये डिस्टेंस चाहिए होता, अगर फोर्स ऐसे एक्ट करता तो ये डिस्टेंस निकालते हम लोग। ठीक है, बिटवीन द फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो अब हम सिंपल सा वैल्यू बिठा देंगे टॉर्क में। तो टॉर्क क्या हो गया, फोर्स Q इंटू E और डिस्टेंस हो गया 2a साइन थीटा, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये Q इंटू 2a क्या हो गया, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका साइन थीटा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वेक्टर टर्म में, P क्रॉस E। मतलब अगर डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का टॉर्क निकल जाएगा। तो ये एक टॉपिक था जो कि ज़रूरी था सीखना, जो आप लोगों ने सीख लिया। और इसमें एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो सकता है इस पर। तो ये सिंपल सा, ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें आपको, सिंपल आप ध्यान रखें, कभी भी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने बोलेगा डाइपोल का तो सिंपल सा लिखिएगा PE cos थीटा। ठीक है, माइनस साइन, क्योंकि वो अगेंस्ट काम करता है इसी कारण से। तो बस यही चीज़ है। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप लोग अगर अपने बुक्स को थॉरली पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ वीडियो देख के आप छोड़ नहीं देना, क्योंकि वीडियो अगर देख के छोड़ दोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स अभी समझ में ज़रूर आ जाएंगे पर आप भूल जाओगे। इसीलिए प्लीज़ बुक पढ़िए, क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस होंगी कि कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो प्लीज़ उस पॉइंट को डेफिनेटली पढ़ाई करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे वीडियोज़ देखने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आप जाके देख सकते हैं, हर क्वेश्चन आपको फ़ायदा ही करेगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और व्यूअरशिप बढ़े, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाएँ। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।